गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। G23 के ऑनलाइन लेक्चरर स्क्रीनिंग बैच में आपका स्वागत है। नीला मुकेश जी, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि आज मुझे पेपर डिस्कशन करना है। आज स्क्रीनिंग का पेपर कैसा होता है आप आइडिया लगा सकते हैं। तो एक पेपर इसमें उत्तराखंड को रखा गया है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, रीजनिंग है और करंट अफेयर भी है। इसमें कुछ क्वेश्चन इसमें पेडागोजी के भी हैं। तो शुरुआत करने से पहले जब भी कोई टेस्ट सीरीज होती है तो आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। जो क्वेश्चन आपसे आता है उसी को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हर एग्जाम में आजकल माइनस मार्किंग है। हमें रिस्क केवल ऐसे ही क्वेश्चनों में लेना है जिसमें आपको कंफर्म हो जाए कि इन चार में से कोई दो विकल्प हो सकते हैं और ये दो हो ही नहीं सकते। तो कॉपी पेन से अब देखिए कितने क्वेश्चनों में आप रिस्क लेते हैं और कितने क्वेश्चन उसमें सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। तो आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड रहेगा। तो तरीका यही होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करंट अफेयर के दिए हैं। शुरू में पीएम द्वारा अभी हाल में बागवान बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है, तो ये कहाँ पर है आप मुझे बता सकते हैं। ये कहाँ पर है प्लीज बताने का प्रयास करेंगे। ए ए चलो, ए जो आप इसका आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप। ए, नो डाउट ए इसका आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर हो सकता है। महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 कहाँ आयोजित होगी। अभी हुई नहीं, नवंबर में है। महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 कहाँ। चलो सोनिया जी, आप बी कह रहे हैं और सी कह रहे हैं। सभी अधिकांश लोगों की जो राय सी है, सी। लेकिन फिर भी देख लीजिए, जरूरी नहीं है कि सी आपका आंसर सही हो। क्वेश्चन नंबर 2, जहां तक मेरी जानकारी है इसका आंसर 2 का बी है, राजगीर। सोनी जी आप भी सी कह रहे हैं। फिर भी मैं देख लूंगा एक बार, मेरे से भी गलती हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं यहाँ पर। अगस्त 2024 में भारतीय नौसेना में कौन सी पनडुब्बी शामिल की गई है। तो उसका नाम क्या है। आईएनएस विक्रांत, कलवरी, चक्र या अरिघाट। तो इसका क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर हो सकता है। देखिए पेपर बड़ा है। ओके वेलकम। हाँ, क्वेश्चन बड़ा है तो इसका आंसर अरिघाट। ये देखिए इसका आंसर है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नए अध्यक्ष और सीईओ, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उनका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए है, सतीश कुमार उनका। ये क्वेश्चन नंबर 5 आईसीसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 स्क्रीन पे देख रहे हैं। लाइव काफी लोग जुड़े हैं मेरे साथ। सोनिया, नीला मुकेश, आशा, सूरज आर्या, जय शाह। जय शाह आप कह रहे हैं और बिल्कुल राइट आंसर है जय शाह। बिल्कुल ठीक। और T20 जो वर्ल्ड कप होगा, भारतीय कप्तानी हरमनप्रीत कौर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, 2024 में पैरा ओलंपिक खेल कहाँ हुए हैं। अभी अभी हुए हैं, पता है आपको, 8-10 दिन पहले ही तो हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पेरिस इसका आंसर है। फ्रांस, पेरिस, बिल्कुल ठीक। तो देखिए भारत के अंदर मोदी जी के द्वारा एक पहल की गई है
कि ऐसी महिलाएं जो एक वर्ष में जिनकी इनकम 1 लाख से अधिक है तो उन्हें सम्मानित किया गया है और एक उपाधि दी गई है, और उस जो सम्मान दिया गया 8 का ए लखपति दीदी नाम से दिया गया है, लखपति दीदी। क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर चलते हैं। 9, किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 में मिला है? वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार, क्या इसका आंसर हो सकता है? क्या इसका आंसर हो सकता है? 9 का आंसर क्या हो सकता है? 9, रूहानी बिष्ट जी, क्या आप कंफर्म है कि डी आंसर है? बेटा बताओ, क्या आप कंफर्म हैं? ये तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं यूपी में, पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, उनके पुत्र चौधरी अजीत सिंह के पुत्र। ये तो मैंने ऐसे ही लिखा था। सी इसका आंसर है। सोनिया जी ने सही बताया, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन, ये इसका आंसर है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? क्वेश्चन नंबर, अब ये पेडागोजी वाले क्वेश्चन चल गए आपके एजुकेशन वाले। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? चलो, 10 का आंसर सी कह रहे हैं आप, और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सी, यानी 9। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि इसके बाद फिर आपकी स्क्रीन की पेडागोजी की क्लास होती है, सर आ जाएंगे। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ कब किया गया था? 11 का डी कह रहे हैं रूहानी बिष्ट, चलो ठीक कह रहे हैं, 1958 में ये पुरस्कार शुरू हुआ था। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना, देखिए क्या शानदार क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर क्या हो सकता है? और बताइए, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना ए, चलो ठीक है, वेरी गुड। प्याज के लाल रंग होने का कारण क्या होता है? देखिए, प्याज का रंग लाल होता है तो इसका कारण क्या गंधक होती है, या लोह होता है, या जस्ता होता है? क्या इसका आंसर हो सकता है? नॉन ऑफ दिस भी कह रहे हैं रूहानी बिष्ट जी, लेकिन जस्ता जिंक होता है प्याज के अंदर, जिंक होता है, इसलिए प्याज का रंग लाल होता है। देखिए, गुरिल्ला युद्ध नीति का मतलब होता है छापेमार नीति, ठीक, यानी छिप छिप कर वार करना। तो शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? रूहानी जी एक बार देख लेना बेटे, जो विकल्प दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। मलिक अंबर, और देखिए मलिक अंबर अहमदनगर का मलिक अंबर था, ठीक, और इससे पहले से जो अपनाया था वो महाराणा प्रताप ने अपनाया था। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया? यूकेडी मसूरी में हुआ था, और उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो सी इसका आंसर, बिल्कुल गजब गजब, सी आंसर है, सी आंसर आप दे रहे हैं। नेक्स्ट, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? श्रीदेव सुमन आपने सुना भी होगा, 1939 की बात है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। देहरादून में प्रजामंडल का गठन किया, और जिसका जो उद्देश्य था तेरी रियासत का विलय था। तो ये भूख हड़ताल पर बैठे और 84वें दिन शहीद हो गए। सही आंसर आप दे रहे हैं मुझे। अब देखिए, कस्तूरी काल में प्रभावतार कौन थे? उत्तराखंड का क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड क्वेश्चन नंबर 17। नीता डी कह रहे हैं, बहुत शानदार परफॉर्मेंस। आगे देखिए,
1917 में कुमायूं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो 18 का आप मुझे आंसर बताएंगे। चलो, वेरी गुड, जयदत्त जोशी, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट, सिमलीपाल जैवमंडल, जीवमंडल, वैसे जैवमंडल होता है बायोस्फीयर रिजर्व, किस स्टेट में है सिमलीपाल? तो सिमलीपाल 19, हाँ 19, 19 ए कह रहे हैं बबीता बिष्ट, भी गढ़वाल से जुड़ चुकी हैं, ओडिशा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। देखिए, मेघदूत का कुमायूनी पद्यों में अनुवाद किसने किया? मेघदूत, मेघदूत, क्वेश्चन नंबर 20, लीलाधर जोशी। हाँ, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, अधिकांश क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित हैं? क्या देखिए, एक तो अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, सांप्रदायिक एकता यानी कम्युनल, और महिलाओं की दशा में सुधार, और डी इसका आंसर आएगा, क्योंकि गांधी जी ने इन सभी में काम किया है। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? यानी सीमेंट, जूट, चीनी, एल्यूमिनियम। तो इसमें कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर चूना पत्थर एक रॉ मटेरियल के रूप में आता है? 22 का ए, सीमेंट में आएगा। अब चीनी में क्या चूना पत्थर मिलाएंगे भाई? चलो, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कांचीपुरम साउथ में है, कांचीपुरम। तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। देखा तो नहीं होगा, लेकिन कांचीपुरम बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही भव्य मंदिर यहां पर दिए गए हैं, कांचीपुरम। आप देखिए, एक लहर चलती है, आपने जैसे एक ने लिख दिया ए, तो आंख बंद करके सब ए की तरफ चले जाएंगे। तो बेटे ऐसा नहीं करना है, जो ए कहेगा तो ए चलेगा। अब सोनिया ने डी कह दिया तो अब डी पे लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक बार मैं मजे की बात बताऊं आपको, एक कहते हैं ना भेड़ चाल, बेटे वो नहीं करना है। मैंने एक बार एक दृश्य देखा था बहुत साल पहले, एक भेड़ ट्रेन के नीचे घुस गई, भेड़ ने आवाज करी तो सारी भेड़ उसी के नीचे चली गई, तो ट्रेन के नीचे चली गई। ऐसा नहीं करना है। तो अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है पल्लव वंश, पल्लव। देखिए, साउथ में पल्लव थे, है ना, पल्लवों ने की थी, जिनके एक शासक का नाम सुना होगा, महेंद्र वर्मन, है ना, नरसिंह वर्मन, वो वही। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? कौन सा ग्लेशियर है या दर्रा है? क्वेश्चन नंबर 24, 24 का आंसर क्या हो सकता है? बी, नीलम। बहुत अच्छा, वेरी गुड, लिपुलेख पास होता है, सही आंसर आपने दिया। अनंत पाल का धारसिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? अनंत पाल, क्या इसका आंसर हो सकता है? तो अनंत पाल ये पवारों का बताता है, पवार। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना एक शुरू की गई थी, तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस वर्ष की गई थी? उत्तराखंड में अटल आदर्श योजना 26 का ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, लेकिन ए इसका आंसर है। सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। 2011 में अटल आदर्श योजना लाई गई थी। अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे। जो अल्मोड़ा अखबार निकलता था उसके संपादक निम्न में कौन नहीं रहे थे? मां बाराही जी, आशा आर्या, सागर नगरकोटी, बबीता बिष्ट,
बीना, रूहानी, तो डी आप कह रहे हैं संजय कुशवाहा। चलो, श्रीदेव सुमन ये नहीं रहे। अब देखो, ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन को भी मैं इस क्वेश्चन के लिए स्पेस बना लेते हैं। क्वेश्चन आप अभी भी पढ़ सकते हैं। तो यहां पर देखिए दिशा दी गई है, मैं डायरेक्शन बना देता हूं। इसे हम नॉर्थ कहते हैं, ये ईस्ट होता है, ये साउथ और ये वेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसका ये लेफ्ट है, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, इसका ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट। रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। रमेश कोई लड़का है, साउथ की ओर 15 किलोमीटर चलता है, 15 मीटर चलता है। फिर वो लेफ्ट हैंड यानी बाएं मुड़ता है, तो साउथ का लेफ्ट इधर को होता है और 20 मीटर जाता है। कितना गया? 20। एक बार फिर बाएं मुड़ता है, यानी इसका लेफ्ट कहां को है? ऊपर को, और वो कितना जा रहा है? 15। ये चला गया। अब वो कह रहा है अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। ठीक है ना? देखिए दूरी, और यहां से चला था, अब यहां है, तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 है। यहां से चला था, इसके इधर क्या होता है? ईस्ट, तो इसका आंसर आएगा ये। देखो, कुमायूं को किस वर्ष कुमायूं एवं गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 29। 29 का आंसर क्या हो सकता है? 29, 29, 29 का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन 29 का जो आंसर है, इसका ए आंसर है, ए, ये राइट आंसर है 1839। अब यहां फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। देखो मैं क्वेश्चन बना देता हूं। 1, 1, 4, 8, 9, 27, यहां क्या आएगा? देखिए यहां पर स्टूडेंट्स डबल सीरीज चल रही है, डबल सीरीज। अब डबल सीरीज कैसे चल रही है? इसका संबंध इससे है, इसका इससे है, और इसका मुझे यहां बताना है। इसका संबंध इससे है और इसका इससे। देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यहां तो आएगा 64। लेकिन वो यहां पूछ रहा है ये 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, यहाँ 16, तो यहाँ 16 इसका आंसर आएगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 31। 31 स्पीड बना के रखेंगे, बहुत लंबा पेपर है। क्वेश्चन नंबर 31, 31 का आप मुझे ए कह रहे हैं, लेकिन इसका आंसर बी है, 1901 में। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और जो क्वेश्चन नहीं आते उनमें आपको रिस्क भी नहीं लेना है, उनमें आपको रिस्क नहीं लेना है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस, ये बताना है राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई थी? चलो बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं, 1874 इसका आंसर है। अब देखिए, कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? कत्यूरी क्या हिंदी बोलते थे, गढ़वाली, संस्कृत या कुमायूनी? क्वेश्चन नंबर 33, 33, 33 पे आ गए हैं। कत्यूरी संस्कृत में बात करते थे। चलो देखो सोचो। तो कत्यूरियों की भाषा, चलो ठीक है, एक बार फिर भी देख लीजिए।
ए पे भी विचार कर लेना, कुमायूनी, उसको भी आप एक बार देख लेना। बंदरपूछ स्थित है। 34, 34 का आंसर क्या होगा बताइए, आधी मिनट का समय मिल रहा है आपको। अच्छा, 34 का ए कह रहे हैं उत्तरकाशी, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी। चूरामन और बदन सिंह इसका आंसर है। 35, 35 का आंसर चूरामन और बदन सिंह। नेक्स्ट लेकर चलिए, इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है? इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का संबंध किससे है? का संबंध किससे है? 20 का आंसर है बी, प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण का मतलब जो बच्चे होते हैं उनका प्रॉपर टीकाकरण करने से है। नेक्स्ट लेकर चलते हैं यहां पर, कुतुबुद्दीन के शासन काल में राजधानी कहां थी? बताइए। 37, 37, हाँ, 37 का आंसर कमलेश यादव जी सी कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, लाहौर थी। और उसके बाद इल्तुतमिश राजधानी दिल्ली को बनाएगा। अब देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना की थी उस समय मुगल बादशाह कौन था? हाँ, अकबर। सोनिया जी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप, अकबर। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन का पहला भारतीय सदस्य कौन बना था? सी, दादा भाई नौरोजी। और देखिए, एक भारत छोड़ो आंदोलन चला था 8 अगस्त 1942 को। इस समय की महत्वपूर्ण विशेषता समानांतर सरकारें थी। तो समानांतर सरकार बलिया में चली थी पहले, बलिया, और बलिया में समानांतर सरकार जो चलाई थी वो चित्तू पांडे ने चलाई थी। सतारा में वाईवी चौहान ने चलाई थी। और बर्दवान में नहीं चली थी, मिदनापुर में सतीश चंद्र सामंत थे। पुष्यमित्र सुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में कौन जानकारी देता है? तो देखिए, बेसनगर अभिलेख हेलियोडोरस का है, ये भी सुंगों के समय का है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। देखिए, एक अयोध्या अभिलेख है, ये धनदेव का लिखा गया है, धनदेव, इसने पुष्यमित्र सुंग के बारे में लिखा है, ये इसकी जानकारी देता है। अब हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं यहां पर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी कहां मिली है? 42, 42 का आंसर क्या हो सकता है? बी आंसर नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 में बिहार की है और 2001 में पश्चिम बंगाल की थी। तो बोकारो जो स्टील प्लांट है वो कहां है? एट प्रेजेंट 43, बोकारो। सेकंड 5 ईयर प्लान में बनाया गया था बोकारो। बोकारो का आंसर झारखंड है, सी इसका आंसर है, सी। बोकारो और भिलाई रूस के सहयोग से बने थे। इंदिरा गांधी भव्य सुपर तापीय शक्ति परियोजना कहां है? 44,
44 का आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं। देखिए, इंदिरा गांधी जो नहर है, जिसे राजस्थानी नहर कहते हैं, जो हरी के बजाज से निकली है, वो तो राजस्थान में है, लेकिन यहां पर वो तापीय शक्ति परियोजना की बात कर रहा है, वो हरियाणा में है। हवांगो नदी है, चीन का शोक भी कहते हैं, वो किस में गिरती है? 45 का आंसर दीजिए। बहुत ही कूल होकर आंसर देना है, कोई जल्दी नहीं है। 45। देखिए, दक्षिणी चीन सागर आप कह रहे हैं, लेकिन चीन में एक नाम सुना होगा आपने, पीला सागर। बी। लेकिन सभी के आंसर डी आ रहे हैं। फिर भी एक बार देख लेना, मैं तो पीला सागर ही मान के चलूंगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्वेश्चन नंबर 46। रूहानी बिस्ट, तो आपका कहना है कि दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया था। स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। लोकसभा में अध्यक्ष का निम्न में कौन सा एक कार्य है? फोर्टी सेवन। विघटन को डिसॉल्व करना कहते हैं, स्थगन को अब देखिए, सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो 47 का जो आंसर है, डिसॉल्व करना तो भंग करना होता है, स्थगन करना यानी उस दिन की कार्यवाही को रोक देना। ठीक है, यह अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। सत्रावसान प्रोरोगेशन ये राष्ट्रपति को होता है। तो 20 का आंसर है। न्यायिक समीक्षा व्यवस्था कहां है? न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियरी रिव्यू। 48। बेटे क्लास के बाद फोन करना बबीता, मैं कोऑपरेट करूंगा। 48। देखिए, 48 में भी अभी तक 2 आंसर आए हैं, सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन जुडिशरी सेक्शन जो हमने लिया है, यह हमने अमेरिका से लिया था, तो भारत और अमेरिका है। सरकार का निम्न में कौन अंग नहीं है? तो स्टूडेंट्स देखिए, सरकार कहते किसे हैं? सरकार, मैं आपको बता देता हूं यहां पर, ये जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ये 3 चीज से मिलकर बनती है। इसमें एक को बोलते हैं एल, ई एंड जे। एल फॉर लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, ई फॉर एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जे फॉर जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। तो इनसे मिलकर सरकार बनती है। तो इसका आंसर निर्वाचन आयोग, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे लेकर चलते हैं। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? 15 सदस्यीय लोकसभा से आते हैं, 7 सदस्यीय राज्यसभा से आते हैं, और इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। नेक्स्ट, भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तित करने का अधिकार किसको होता है? यानी राज्य का निर्माण करना या उनके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार कौन रखता है? क्वेश्चन नंबर 51 और बबीता बिष्ट का आंसर आ रहा है बी, और बिल्कुल राइट आंसर आप दे रहे हैं। भारत की संसद, पार्लियामेंट को यह अधिकार होता है, और पार्लियामेंट में ये बिल सिंपल मेजोरिटी से पारित होता है। तो 52
52 का आंसर क्या हो सकता है? डी। 52 का डी कह रहे हैं, डोमेन नेम सिस्टम, और बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ठीक, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहां पर, एक आध क्वेश्चन के आंसर में भूल चूक हो जाती है, ठीक है? तो इंसान गलतियों का घर होता है, कमीशन से गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 53, और 53 का आंसर क्या हो सकता है? बी, बूटिंग कहते हैं, बूटिंग, बिल्कुल। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? उत्तराखंड 54, 54 का आंसर क्या हो सकता है? उत्तराखंड में, हाँ, 1815 में हुआ है, 1815। 20 का आंसर आएगा, 30 का आंसर नहीं है। 1815 में संगोला समझौता हुआ था। चलो, अब देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जी। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति करते हैं, हम स्टेट की बात कर रहे हैं, और स्टेट में आंसर ए आएगा, गवर्नर करते हैं। मुख्यमंत्री नहीं करते किसी की भी, बल्कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल, क्योंकि वो उनकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? देखिए, औरंगजेब ने 1658 में सामूगढ़ का युद्ध जीता और आगरा में राज्याभिषेक कराया, और 1659 में देवराई का युद्ध जीतकर दिल्ली में राज्याभिषेक कराया, और 1707 में इसकी मृत्यु हुई, और इसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट गद्दी पर बैठा। ज्वाड़ प्रथा संबंधित है, उत्तराखंड के संदर्भ में है, ज्वाड़ प्रथा। क्वेश्चन नंबर 57, ज्वाड़ प्रथा का क्या होता है? इंडिकेट कर देता हूं, इतिहास में, एंसेंट हिस्ट्री में इसे वहतू कहते हैं, और वहतू का मतलब होता है स्त्री धन। स्त्री धन, स्त्री धन। अब देखिए, यहां एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब बहुत ही सावधानी से ये करना है, और इसमें आप कंफ्यूज होंगे, टाइम भी लगेगा, इसलिए मैं करा देता हूं। देखिए, यहां पर P दिया है और यहां Q दिया है। P 16 पे आता है और Q जो है ये 17 पे आता है। तो यहां पर देखिए आएगा 17 माइनस 16 इक्वल टू 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, 2 से मल्टीप्लाई कर रखिए, तो 34 और 32 में 2 का अंतर है। यहां V है, ये 22 है, 22, और X 24 पे आता है। तो देखिए 24 माइनस 22 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो यहां पर दोनों में 4 का अंतर है। जी किस पे आता है? 7 पे। ये किस पे आता है? 9 पे। तो यानी 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या आएगा? 4। अब इनमें कौन सी संख्या है जिनमें 4 का अंतर है? ये तो हो ही नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती, 4 का अंतर है। देखो, इधर बड़ी संख्या है, यहां छोटी, ये बड़ी फिर छोटी, तो पहले बड़ी आएगी फिर छोटी, लेकिन यहां पहले छोटी है, तो ये इसका आंसर है डी। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था। उत्तर मध्य रेलवे यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? 59,
रूहानी एक बार फिर करा देंगे बेटे, सोनिया एक बार मैं फिर करा दूंगा। तो देखिए, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, मुंबई नहीं है, इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं। उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल का राज्य खेल कब घोषित किया? देखिए, उत्तराखंड का राज्य खेल जो है वो फुटबॉल है, तो कब घोषित किया था? बहुत नया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए कह रहे हैं आप लोग, कुछ सी कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 60, लेकिन 60 का जो आंसर है वो 2011 है। बबीता 2011, 2011 ये सी इसका आंसर है। आगे देखिए, विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? 61। चलो ठीक है, अब 62 बताइए। 62 प्राकृतिक बंदरगाह की बात कर रहा है। डी 62। चलो ठीक है, मुंबई। निम्नलिखित में किस झील की गहराई सर्वाधिक है? उत्तराखंड की कौन सी झील है जिसकी गहराई सबसे ज्यादा है? 63। नौकुच या ताल? गहराई पूछी है। गहराई पूछ रहा है, बड़ी नहीं पूछ रहा है। देशांतर, रेखाओं की संख्या कितनी होती है? सभी के आंसर अलग अलग आएंगे, लेकिन सूरज आर्या जी, दावा करने से कुछ नहीं होता है। आप देख लो कितने होते हैं देशांतर। अरे 0 डिग्री लंदन जीएमटी, वहां से 180 इधर है, 180 इधर है, 360 हो गया है। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, और ये क्वेश्चन भी मुझे समझाना पड़ेगा आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करेंगे, इनको ये लिखा है यहां पर, RUA। तो हमने क्या किया, आर, यहां से करता हूं आर, सबका पहला अक्षर लेते हैं आर, यू ए, फिर लिखा यू बी जी, एक्स आई एल ए पी और पी, डी डब्ल्यू एस। देखिए 18वें नंबर पे आता है, यू 21 पे आता है, ये 24 पे आता है, ये पहले पे आता है, और ये 4 पे आता है। यानी 18 और 3 21 और 3 24 और 3 27, 27 का मतलब 26 के बाद एक, और एक में 3 जोड़ेंगे 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे 7, यहां 7 7 पे आएगा जी। अब देखिए टी यू है, 21 पे आता है, और ये 2 पे, 26 होते हैं, 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28, 28। तो यहां इन दोनों के बीच में 7 का अंतर है, ये 2 है, आई 9 पे आता है, 7 का अंतर है।
ये 9 है, ये 16 है, 7 का अंतर, ये 16 है और ये 23 है, 7 का अंतर। 23 में 7 जोड़ेंगे 30 होता है, तो 30 पे क्या आएगा? डी। डी, तो यहां क्या आएगा? डी। क्वेश्चन यहीं पे हो जा रहा है। एक, ये 1 पे है, ये 7 पे है, ये 12 पे है, ये 16 पे है, ये 19 पे है। एक से यहां 6 का अंतर है। देखो यहां क्या हो रहा है, यहां 6 का अंतर है, इन दोनों के बीच 5 का है, यहां 4 का है, यहां 3 का है, यहां 2 का आएगा, तो 21 आएगा। और 21 पे क्या आता है? यू। तो जी डी यू, इसका आंसर सी आएगा। सी इसका आंसर आएगा। चलो अब स्टूडेंट्स, अभी आपके पास समय बहुत है, एक बार फिर आपका रिवीजन हो जाएगा कोर्स का। अप्रैल में आपका पेपर है। रूहानी बिस्ट जी, मैथ रीजनिंग नहीं होती है, मेहनत करो सब हो जाएगा। बेटे एक बार मैंने करा दी है, एक बार मैं फिर करा दूंगा, बहुत धीरे धीरे। और एक काम और भी कीजिए, जैसे आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, सब हो जाएगा। ओके, थैंक यू, लगे रहिए।